चलिए बच्चों, कैसे हो आप? तो होली तो मन गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए, अब होली हो गई तो थोड़ा ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। चलिए अभी थोड़ा हम देखते हैं कक्षा 10 के, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन जो देश है उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय कैसे हुआ, ठीक है, कौन सा देश वहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया था, इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हिंद चीन क्या है? तो हिंद चीन याद रखिएगा 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया रहते हैं। देखिए, हिंद चीन के जो लोग थे ना, वो हमारे भारत की संस्कृति से बहुत प्रेरित थे और आज भी है। आज भी हमारे देश की संस्कृति को वो लोग अपनाते हैं। ठीक है, अंकोरवाट में अभी भी वहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उपनिवेश स्थापित किया था वो फ्रांस किया था। तो उपनिवेश होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि उपनिवेश होता क्या है। तो जब कोई देश किसी देश पे, ठीक है, जब कोई देश किसी देश पे हमला नहीं करता है, वहाँ व्यापार करके और धीरे 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 उस देश को अपना गुलाम बना लेता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। याद रखिएगा, जब हमारा देश जब गुलाम बना है ना, तो वही इसमें कहीं ना कहीं अगर देन है तो उपनिवेश का है। क्योंकि 1498 में जब वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो यहाँ से वो चाट के खाया और यहाँ से मसाला ले गया था। तो मसाला तो लेके गया, लेकिन फिर हमें कुछ दे के गया था। क्या दे के गया था? तो हरी मिर्च। चलिए, वो दे गया, लेके जाना और लेके आना अलग चीज़ है। वास्को डी गामा आपको पता है कि दोबारा आया था, त्योहारा आया था। वास्को डी गामा जब यहाँ से गया था तो मसाला ले गया था और उस मसाले के उसने 60 गुना ज़्यादा मुनाफे पे बेचा और धीरे 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 धीरे, है ना, पुर्तगाली के साथ साथ और सारे देश आने लगे। और देखिए मेरे देश का हाल कि मेरा देश गुलाम बन गया ब्रिटेन के हाथों में। ठीक है, तो ठीक हो इसी अब हुआ ना, हिंद चीन में फ्रांसीसी जाने लगे व्यापार करने। व्यापार करते 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 वहाँ पे आखिर फ्रांसीसी को क्या ज़रूरत थी, यानी कि क्या कारण था कि फ्रांसीसी वहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया था। तो देखिए, वहाँ पे सबसे पहला जो कारण था ना कि फ्रांसीसी फ्रांस में औद्योगिकरण दी हुई थी, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाली गई थी। अब उसे कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल आएगा कहाँ से? तो वो कच्चा माल उसने क्या काम किया ना कि हिंद चीन से ले जाना शुरू किया था। ठीक है, और कच्चा माल वहाँ पे देखिए हिंद चीन में अधिक मात्रा में खेती होती थी और वहाँ से वो कच्चा माल ले जाता था अपने देश, उससे पक्के माल तैयार करके वो बेचता था। ठीक है, दूसरा कारण था कि गोरा होने का दायित्व। देखिए, वियतनामी लोग हम लोगों के जैसे हैं। ठीक है, वो काले, वहाँ वियतनाम में तो अफ्रीका की तरह ही लोग रहते हैं, काले काले लोग रहते हैं। और जो फ्रांसीसी सब आया गोर गोर, ठीक है, अब उसका इतना सुंदर चेहरा, लंबा चौड़ा देख के लोग आकर्षित हो गया है। अब तो गोरा होने का दायित्व भी था उन लोगों के पास कि लोग उसको देख के आकर्षित हो गए और धीरे 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 यानी कि इज्जत देने लगे और पनाह भी दिया। और बाद में उन लोगों ने क्या किया, हिंद चीन को ही लूट के खा गया। चलिए, ऐसे बहुत सारे कारण थे। अब हिंद चीन में कब तक खाओगे लूट के? ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे होता है? अब ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं ना कि वहाँ पे राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे होता है। तो हिंद चीन में जब फ्रांसीसी जब आए ना, तो वहाँ ही हिंद चीन में अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। ठीक है, और धीरे 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 वहाँ पे उसने क्या किया, अपना उपनिवेश स्थापित किया और वहाँ पे कुछ नियम लागू कर दिए। वहाँ उसने हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध लगा दिया। एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, मालिकों को बहुत सारे अधिकार थे, जिससे अब फ्रांस वाले जितना मन चाहे मजदूरों से काम करवाते थे और पैसा नाम मात्र का देते थे। इससे वहाँ पे रोष बढ़ गया, यानी कि वहाँ पे क्रांति आ गई। ठीक है, दूसरा था मजदूरों का शोषण। वहाँ पे मजदूरों का बहुत शोषण होता था, यानी कि काम कितना भी घंटा करवा लो, लेकिन पैसे, यानी कि काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता था और पैसा कम से कम दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। ठीक है, ऐतिहासिक भी कुछ कारण थे। तो चलिए, इस सारी चीज़ों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो बात पता चल गया ना कि क्या ज़रूरत था, यानी कि फ्रांस को कि वह हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो आपको हम बताया ना, कच्चे माल के लिए। ठीक है, क्योंकि कच्चे माल की ज़रूरत उसे थी। ठीक है, और गोरा होने का भी दायित्व है। ठीक है,
चलिए वहाँ के एक राजा की भी कहानी फेमस है, बाओदाई, ठीक है। अगले दिन उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि यार नाम का राजा था, ससुराल भाग गया था देश छोड़ के, ठीक है। फिर फ्रांस वालों ने उसे पकड़ के लाया था। तो इसके अगले पार्ट में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है।